हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीस कॉर्नर। सो भाई, आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी लोगों के लिए हैप्पी रक्षाबंधन और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए शुभकामनाएं इस रक्षाबंधन के लिए। आई होप आप सबका रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है हम सब लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर चुके होंगे। तो आज है रक्षाबंधन और मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 7 और 7 बज के आज मेरा काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आज है छुट्टी और इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त भी काफ़ी ज़्यादा लेट है, दोपहर का है 1 डेढ़ बजे का। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है आज का सारा काम आराम आराम से करने का, क्योंकि छुट्टी मिलती है ना, तो सारे काम आराम से करने में ही थोड़ा सा मज़ा आता है। तो फेस्टिवल है, वैसे तो मैं सारी प्रिपरेशंस रात में ही कर देती हूँ, लेकिन आज जब हमें जाना ही आफ्टरनून में है तो मैंने सोचा था सारी जो भी प्रिपरेशंस हैं मैं मॉर्निंग में ही करूँगी। और यहाँ उठ के मुझे क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, वो सारा सामान मैं एक जगह सेट कर रही थी। और जो भी अपने घर के डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो मॉर्निंग में कर रहे थे, क्योंकि काम अभी जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था। तो यहाँ अपने काम निपटा के नहा के सबसे पहले मैंने बांधी थी भगवान जी को राखी, और ये राखी बनाई थी मेरी बेटी ने। उसके बाद हम लोग हो गए थे रेडी, क्योंकि अब हम लोगों को निकलना था। जितना भी घर का काम था वो सब मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था अपना। तो भाई अब मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, क्या तैयार हो गए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। आज का मुहूर्त है 1:30 बजे का, तो अभी 1 बज रहा है और 1 बजे तक हम रेडी हुए निकलने के लिए। तो अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ अपनी जेठानी के घर, उसके बाद जाऊँगी अपने मैके। तो चलिए फटाफट से चलते, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। तो अब हम लोग निकल चुके थे। सबसे पहले मैं अपनी जेठानी के घर जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी बेटी अपने कज़न के राखी वगैरह बांधती है, और इनको भी मतलब मेरे हस्बैंड को भी अपनी सिस्टर से राखी वगैरह बंधवानी थी। उसके बाद मैं चले जाऊँगी अपने मायके। तो यहाँ हम लोग निकल चुके थे और आज इतना ज़्यादा जाम मिल रहा था, किसी भी टाइम चले जाओ, बहुत ज़्यादा आज जाम था, पता नहीं क्यों। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी अपनी जेठानी के घर, जहाँ पे सबसे पहले बांधी थी मेरी बेटी ने अपने कज़न्स वगैरह के राखी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी राखी इस बार मैं लेकर आई थी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वरना आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को अगर मेरे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फटाफट से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ पे आपको इस राखी का भी लिंक मिल जाएगा, साथ में और भी सारी चीज़ों के भी लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे ही मिल जाएंगे। तो यहाँ मेरी बेटी राखी बांध रही थी, थोड़ा सा मस्ती मजाक चल रही थी यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले अपनी राखी का सेलिब्रेशन किया था। तो यहाँ पे अपनी जेठानी के घर पे राखी सेलिब्रेट करने के बाद मैं निकल गई थी अपने घर, यानी कि अपने मैके, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर जाती हूँ, ताकि अगर लेट भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आज सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, आज इतना ज़्यादा जाम मिल रहा था, किसी भी टाइम आप निकले थे। मैं रात में भी जब घर वापस आई थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा जाम मिला था। तो यहाँ रुकते रुकाते हुए मैं अपने घर पहुँची थी शाम को 4 बजे, जो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर अपनी मस्ती करते हुए फ़िलहाल अपने घर
जा रहे थे और घर पहुंचते ही मेरी मतलब जैसे जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन सबको मालूम होगा कि मेरा मैका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जॉइंट फैमिली है, सब कज़न चाची वगैरह सब लोग साथ में रहते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती होती है और यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो ना वो सेलिब्रेट करने में टाइम लगता ही लगता है। इसलिए मैं सबसे पहले अपने ससुराल में ही सेलिब्रेट करने के बाद ही यहाँ आती हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम काफ़ी सारे कज़न्स हैं जो एक साथ रहते हैं और सब एक दूसरे को राखी या जो भी और भी फेस्टिवल होते हैं वो साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ हम लोग कर रहे थे बहुत ज़्यादा मस्तियाँ एक दूसरे के साथ, काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ चल रही थी। बच्चे बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे कज़न्स हैं और हम सब बराबर हैं तो हम सबके बच्चे भी बराबर के ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती होती है यहाँ पे। और वैसे भी फेस्टिवल में अगर आप मिलते हो, काफ़ी दिनों बाद सबसे मिलते हो, तो वैसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने को होता है। बच्चे हो गए हैं बड़े, स्कूल जाने लगे हैं, तो उस तरीके से जाना आना या मिलना बैठना नहीं हो पाता। तो यहाँ हम लोग खूब सारी मस्ती कर रहे थे, साथ में बना रहे थे बहुत सारी रील्स जो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगी, तो फटाफट से जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम पेज से मेरे को रिसीव होती है और वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग यूट्यूब चैनल पे पूछते हैं कि ये चीज़ आपने कहाँ से परचेज़ की या कहाँ से मिली। तो उसके लिए आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि उन सारी चीज़ों का लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे काफ़ी ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप वो सारी चीज़ों के लिंक इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे। तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा उन सारी चीज़ों के लिंक के लिए। तो ये यहाँ पे हम लोग कर रहे थे खूब सारा मस्ती, काफ़ी ज़्यादा रील्स वगैरह बना रहे थे, मस्ती हो रही थी। और साथ में मैं काफ़ी सारे अपने कज़न्स को राखी बांधती हूँ, तो ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने में बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम लग जाता है।
इतने सारे लोग होते हैं घर में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। फैमिली जब साथ में मिलती है ना तो एंजॉय एक अलग ही लेवल का होता है। साथ में जब आप सब बराबर के होते हो ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। इतने सारे कज़न्स के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सारे अपने फेस्टिवल, स्पेशली रक्षाबंधन और भाई दूज पे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। सारी सिस्टर, बुआ वगैरह सब लोग साथ में मिलती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ हम लोग तो बांध रहे थे राखी और बच्चों को कर रहे थे परेशान, और साथ में बच्चे इतने सारे मिल गए हैं आपस में तो उनकी तो अपनी अलग ही लेवल की मस्ती चल रही थी। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ काफ़ी सारा मस्ती चल रही थी, यहाँ राखी वगैरह सब सेलिब्रेट की जा रही थी और बच्चों की अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी कि सब लोग एक साथ मिल जाते हैं, सब अपना अपना साथ पकड़ते हैं और अपनी अपनी मस्ती में लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ चल रही है मेरी बेटी और उसकी कज़न की मस्ती। तो ये लोग यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद फिर स्कूल शुरू हो जाएंगे, बच्चे अपनी फिर से अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। तो यही फेस्टिवल के कुछ टाइम होते हैं जो सब लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उड़ाई पतंग, जो बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि बहुत टाइम बाद ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट की थी। और मैं जैसे बता चुकी हूँ मेरा काफ़ी बड़ा परिवार है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं मेरे मायके में। तो ये सारे कज़न्स वगैरह हम सब मिलके मस्ती कर रहे थे। हम लोगों ने अच्छा ऐसे ही इन्जॉय बहुत किया अपने बचपन में, बट हमारे बच्चों ने सारी चीज़ों का इन्जॉय नहीं किया। तो मैं तो हमेशा ये चीज़ चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके जो हम लोगों ने अपने बचपन में मस्ती की है वो इन बच्चों को भी करनी चाहिए। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं या जो हमने इन्जॉय किया है वो मैं अपनी बेटी को कराऊँ, और मैं वो ज़रूर कराने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि यहाँ हम लोग खूब सारी पतंग उड़ा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो बच्चों को भी बता रहे थे कैसे होता है क्या होता है, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रही है। अब मतलब इतनी ज़्यादा पतंग वगैरह या इस तरीके की मस्ती अब बहुत ही रियल ही रह गई है, बहुत ही कम ही इन सारी चीज़ों का भी इन्जॉय किया जाता है। तो यहाँ हमारी खूब सारा मस्ती चल रही थी। यहाँ मैं बच्चों को सिखा रही थी पतंग कैसे उड़ाते हैं, हालांकि मुझे खुद ही उड़ानी नहीं आती, बट थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हमारे कज़न्स इतने सारे हैं। तो ये सारी चीज़ों की मस्ती हमने बचपन में अपने बहुत की है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खूब सारी मस्ती की थी, खाना वाना खाया था और खूब सारे मज़े किए थे। तो ये सब करने के बाद हम लोगों ने खूब सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे। यहाँ पे भी हम लोगों ने रील्स बनाई थी, क्योंकि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, कोई भी फेस्टिवल हो कुछ भी हो, आजकल फ़ोटोज़ क्लिक करना या फिर अपने पलों को एंजॉय करना रह ही नहीं पाता। तो यहाँ हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, रील्स वगैरह बनाई थी, पतंग खूब सारी मस्ती करके उड़ाई थी और बच्चों को भी ये चीज़ें करना सिखाई थी। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई ओ शहनाई। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा सजा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मजा। मजे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मेरा दिल में पतंग छुओ उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मेरा दिल में पतंग छुओ उड़ी उड़ी जाए।
छबीलो गुजराती, छबीलो गुजराती। तो जी ये था मेरा पूरा व्लॉग आज रक्षाबंधन का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर दीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ डिस्प्ले भी मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब तो बैक टू बैक फेस्टिवल्स आ रहे हैं और उसकी वजह से व्लॉग्स भी बैक टू बैक आएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय गाइज।